बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम खालिद महमूद है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती क्या है। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, एक शीशे की हमारे पास प्लेट है, अगर हम उस प्लेट के ऊपर क्या करें, बहुत सारी स्लिट्स को उसके ऊपर अरेंज कर दें पीरियडिकली। पीरियडिकली अरेंजमेंट का मतलब क्या है बेटा कि स्लिट्स हम उसके ऊपर तरतीब दे लें, उन स्लिट्स का फासला भी एक जैसा हो, उन स्लिट्स का साइज भी एक जैसा हो और तमाम स्लिट्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हों। तो अगर हम बहुत सारी स्लिट्स को एक ग्लास प्लेट के ऊपर अरेंज कर दें, पीरियडिकली उसके ऊपर हम रूल्ड कर दें, तो बेटा उस जो नई हमारे पास डिवाइस बनेगी, जब नया हमारे पास जो ग्लास प्लेट आएगी, उसको नाम देते हैं हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कि ये हमारे पास एक शीशे की स्लैब है या ग्लास प्लेट है। ये जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आती है बेटा, ये फॉर एग्जांपल सपोज कर लें कि ये हमारे पास क्या है, स्लिट हैं। हमने इस प्लेट के ऊपर बहुत सारी स्लिट को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और ये वो सारी की सारी जो स्लिट हैं, इनकी अरेंजमेंट पीरियडिक होनी चाहिए। पीरियडिक का मतलब क्या है, एक तो सारी की सारी पैरेलल हों, दूसरा उनका साइज एक जैसा हो, और दूसरा तीसरी बेटा ये बात है कि उनका आपस में जो डिस्टेंस है वो एक जैसा हो, उनका साइज और वो आपस में पैरेलल हों और उनका डिस्टेंस एक दूसरे से क्या हो, एक जैसा हो, यानी कि तमाम एक ही डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हों। तो ये वाली स्लिट अगर बना दें बेटा, देखिए स्लिट का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास शीशे की प्लेट है, जो ग्लास प्लेट है, अगर हम इसको स्क्रैच कर दें, स्क्रैच का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से उसका छोटा सा सुराख कर दें, ये वाला जो छोटा सा सुराख होगा ये एक स्लिट की तरह काम करेगा और इसमें से लाइट क्या कर जाएगी, पास कर सकती है। तो स्लिट का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने छोटा सा सुराख बना दिया, या ये कह सकते हैं कि वहाँ पर हमने ग्लास प्लेट को स्क्रैच कर दिया। तो अगर हम बहुत सारी स्लिट्स बना दें, बहुत सारे स्क्रैच कर दें, बहुत सारे सुराख कर दें जो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हों, पैरेलल हों, उनका साइज एक जैसा हो, तो जो हमारे पास नई शक्ल आएगी ग्लास प्लेट की, उसको बेटा बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, तो ज़रा हम इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ ग्लास प्लेट हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज पैरेलल इक्वल डिस्टेंस स्लिट्स। वो जो स्लिट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हों, पैरेलल हों, एक दूसरे के करीब तरीन हों, मैकेनिकली रूल्ड कर दें अगर हम किसके ऊपर, ग्लास प्लेट के ऊपर, तो ये नई हमारे पास जो आएगी उसको बेटा बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, और याद रखना इन तमाम स्लिट्स का साइज और इनका एक दूसरे से जो फासला है वो एक जैसा है। जब हम ये कह सकते हैं तमाम जो हमारे पास स्लिट्स हैं उनके दरमियान जो फासला है वो सपोज कर लें डी है। हर स्लिट के दरमियान फासला क्या है, डी। फॉर एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक फासला डी, और यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक फासला भी डी है, और यहाँ से यहाँ तक फासला भी क्या है, डी है। यानी कि एक स्लिट का दूसरी स्लिट तक जो फासला वो डी है। ठीक है, और मैं सपोज करता हूँ ये वाली जो स्लैब, जो शीशे की हमने प्लेट यूज़ की है, ग्लास प्लेट, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, और टोटल नंबर ऑफ स्लिट्स जो हम इसके ऊपर बना रहे हैं वो फॉर एग्जांपल कितनी है, एन है। ठीक है, तो अगर हम देखें, दोबारा सुने ज़रा, अगर तमाम स्लिट्स जो ग्लास प्लेट के ऊपर हमने रूल्ड की हैं, अगर उनकी तादाद एन है और ग्लास प्लेट की लेंथ एल है, तो अगर मैं जो हमारे पास स्लिट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस डी है, तो डी अगर मैं निकालूंगा तो डी आपके पास बेटा आएगा किसके बराबर होगा, अगर हम टोटल लेंथ को डिवाइड कर दें किसके ऊपर, टोटल नंबर ऑफ स्लिट के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ स्लिट भी कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस भी कह सकते हैं। अगर बेटा मैं स्लिट की बात करूं तब भी बात वही है, अगर मैं लाइंस की बात करूं तो तब भी बात वही है। अगर टोटल लेंथ को टोटल नंबर ऑफ स्लिट के ऊपर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा किसके दरमियान, स्लिट के दरमियान, और इसको बेटा बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं। आमतौर पर होता यह है कि आम तौर पर 1 सेंटीमीटर की अगर हम लेंथ लें किसकी, ग्लास प्लेट की,
तो उसमें जो हम स्लिट बनाते हैं वो तकरीबन बेटा 400 से लेके 5000 तक नंबर ऑफ स्लिट को हम उसके ऊपर रूल करते हैं मैकेनिकली, कि अगर खुद हिसाब लगाएं कि वो कितनी क्लोज होंगी एक दूसरे के, कि आम तौर पर 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर अगर हम ग्लास प्लेट की 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लें तो उस लेंथ में तकरीबन हम जो रूल्ड करते हैं किनको, स्लिट को, वो कितनी होती हैं 400 से लेके 5000 तक हो सकती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटिंग एलिमेंट आ गया। अब हम इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, और लाइट पीछे इससे एक हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो आके इसके ऊपर फाल कर रही है। और क्या हो रहा है कि ये लाइट आगे क्या कर रही है, इन स्लिट में से गुजर के आगे क्या हो रही है, वो डिफ्रैक्ट हो रही है। सबका डिफ्रैक्शन एंगल क्या है, एक जैसा है, थीटा है। ठीक है, और इन तमाम लाइट को हमने फोकस किया हुआ है आगे कन्वेक्स लेंस लगा के एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, पी के ऊपर, और ये हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही है वो कितनी है, 6 है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम सपोज कर लेते हैं पहली और दूसरी के दरमियान, हमारे पास जो पहली और दूसरी रेज की बात करें, मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं पहली और दूसरी रे का, देखें पहली और दूसरी वे जो है जब पॉइंट पी पर पहुंची तो पहली और दूसरी के दरमियान क्या है, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस मौजूद है। अगर हम कह दें कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है पहली और दूसरी वेव के दरमियान वो अगर लैम्डा है, अगर हम पहली और दूसरी के दरमियान पाथ डिफरेंस बेटा निकालें तो वो कितना होगा, देखें ज़रा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, मैं कहता हूँ सपोज कर लें हर स्लिट के दरमियान फासला डी है, यहाँ पर भी डी फासला है, यहाँ पर भी डी फासला है, यहाँ पर भी डी फासला है, यानी कि तमाम स्लिट्स का फासला एक जैसा है। तो देखिए पहली और दूसरी रे जो है जब वो पी पॉइंट पर पहुंची तो उनका फासला क्या है, डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ ये वाला, तो देखें ये वाला जो फासला आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये दूसरी वेव ने पहली की निस्बत ज़्यादा कवर किया है। तो अगर ये वाला फासला बेटा डी है, ये वाला फासला डी है, और यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर, तो सामने वाला फासला क्या होगा, डी साइन थीटा। लेकिन अगर हम सपोज कर लें कि पहली और दूसरी वेव के दरमियान जो फासला है वेवलेंथ की फॉर्म में वो लैम्डा है, दूसरी का 2 लैम्डा है, तीसरी का 3 लैम्डा है, आगे चौथी पाँचवीं का 4 लैम्डा है, आगे पाँचवीं का क्या है 6 लैम्डा है या 5 लैम्डा है, ये वाला। अगर हम फासला यहाँ पे कंसीडर कर लें कि पहली और दूसरी वेव के दरमियान जो वेव पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, पहली और तीसरी के दरमियान 2 लैम्डा है, फिर चौथी के दरमियान 3 लैम्डा है, पाँचवीं के दरमियान 4 लैम्डा है, 6 के दरमियान क्या है 5 लैम्डा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हर वेव पॉइंट पी पर जाके कौन सा इंटरफेरेंस करेगी, आया कि वहाँ पे वो हमें ब्राइट फ्रिंज देगी या डार्क फ्रिंज देगी। तो अगर मैं सपोज कर लूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे देखें ज़रा बेटा, अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लूँ इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ स्मॉल ए का, और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ स्मॉल बी का। ये मेरे पास स्मॉल बी है और ये मेरे पास क्या है, स्मॉल ए पॉइंट है, ये वाला स्मॉल बी पॉइंट, और ये मेरे पास ए पॉइंट है। ए बी जो है हमारे पास, इसके दरमियान फासला कितना है, डी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा पॉइंट से समझिएगा, ए और बी की विड्थ कितनी, डी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ, रीअरेंज क्या करूँ, मैं ये कह दूँ कि ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये मेरे पास है बेटा ए पॉइंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बुक्स के मुताबिक देखता हूँ, टेक्स्ट बुक के मुताबिक, कि ये मेरे पास ए पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये बी है, ये वाला पॉइंट ए है, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट बी है, यानी कि ए बी। ये वाला जो ए बी है ना बेटा, ये दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है किसके दरमियान, वेव 1 और 2 के दरमियान। 1 और 2 जो वेव आपके पास नज़र आ रही है उसके दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है, अगर हम सपोज कर लें ए से बी तक पाथ डिफरेंस लैम्डा है, कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा है। यानी कि ये वाला जो पाथ ए बी है, ए बी, अगर ये पॉइंट ए है ये बी है, तो ये वाला फासला ए बी ये किसके बराबर, लैम्डा के बराबर है। तो ट्राइंगल के मुताबिक देखें, अगर ये वाला फासला निकालें, अगर ये डी है, ये वाला फासला डी है, यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो सामने वाला कितना होगा, वो होगा बेटा डी साइन थीटा।
वो कितना होगा डी साइन थीटा, ये ए बी के बराबर होगा। दोबारा सुन लें ज़रा बेटा, अगर हम वेवलेंथ की फॉर्म में पाथ डिफरेंस निकालें वेव नंबर 1 और 2 के दरमियान ए और बी, अगर हम सपोज करें वो लैम्डा है, लेकिन अगर हम फिगर के मुताबिक देखें यहाँ पे ज़रा इस डायग्राम को ज़रा मैं अलग बना लूँ। यहाँ पे देखें ज़रा, अगर मैं ये वाला सामना है, ये सामने जो लाइन है इसको मैं यहाँ पे शो करवा दूँ, ये किसके बराबर है, डी के बराबर है। और ये वाली जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है इसको मैं यहाँ पे शो करवा दूँ। और ये वाला ए बी जो फासला है यहाँ से यहाँ तक ए बी ये वाला है, तो यहाँ पे अगर एंगल थीटा बन रहा है बेटा, अगर ये डी है यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो सामने वाला कितना होगा, वो होगा बेटा डी साइन थीटा होगा। ठीक है बेटा। तो अगर हम रेक्टेंगल की फॉर्म में निकालें तो पाथ डिफरेंस बेटा ये आता है, अगर वेवलेंथ की फॉर्म में निकालें तो ये वाला आता है। अगर ये भी ए बी के बराबर है, ये भी ए बी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी साइन थीटा ये बेटा बराबर है किसके, लैम्डा के। ठीक हो बेटा। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें, इन जनरल, अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो बेटा जनरल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एम लैम्डा। डी स्लिट के दरमियान फासला है, साइन थीटा एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल बना थीटा ये वाला, और एम क्या है, ऑर्डर नंबर है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, आने वाली लाइट की वेवलेंथ है। तो इसको मैं नाम देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बेटा देखिए पीछे हम पढ़ चुके हैं कि ये वाला जो पाथ डिफरेंस आया है ये वेव नंबर 1 और 2 के दरमियान आया है, तो वो कितना आया है, एम लैम्डा। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं अगर दो वेव के दरमियान पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल हो लैम्डा का, तो वो दोनों वेव जाके पॉइंट पी के ऊपर क्या बनाएंगी, ब्राइट फ्रिंज बनाएंगी। इसका मतलब क्या है बेटा, देखिए एम जो है वो ऑर्डर नंबर है कि जो ब्राइट फ्रिंज मिल रही है आपको उसका ऑर्डर नंबर कौन सा है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। अगर थीटा 0 है, अगर दो वेव्स हैं फॉर एग्जांपल, अगर वहां पर एंगल 0 है, ठीक है, तो बेटा देखें आपके पास साइन 0 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए थीटा अगर 0 है तो दोनों वेव के दरमियान देखें तो आपके पास आ जाएगा, अगर यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे उसकी कीमत 0 पुट करूँ तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो डी 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। फिर दो वेव के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है बेटा वो कितना हो जाएगा, 0। पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या है कि वो दोनों वेव जो हैं उनका पाथ एक जैसा है, उनके दरमियान कोई पाथ डिफरेंस मौजूद नहीं है, उनके दरमियान एंगल 0 है। फॉर एग्जांपल ये वेव ऐसे है, दूसरी वेव भी बिल्कुल ऐसी होगी, इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस 0 होगा, एंगल भी कितना होगा, 0। जब ये दोनों वेव जाके स्क्रीन के ऊपर टकराएंगी तो वहां पे क्या क्रिएट करेंगी, ब्राइट फ्रिंज। और उस ब्राइट फ्रिंज का जो बेटा हमारे पास ऑर्डर होगा वो 0 ऑर्डर होगा। वो क्या होगा, 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर का मतलब क्या है, 0 ऑर्डर का मतलब बेटा ये है कि वो स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल दरमियान में जाके वो ब्राइट निशान आपको नजर आएगा। ठीक है। इसी तरह ही जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा तो जो पाथ डिफरेंस है वेव के दरमियान, कभी हो जाएगा लैम्डा, कभी हो जाएगा 2 लैम्डा, कभी हो जाएगा 3 लैम्डा, कभी कितना हो जाएगा 4 लैम्डा। कि अगर एंगल चेंज होता जाए, अगर एंगल देखें 0 है, एंगल 0 होने का मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस 0 है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों वेव जा रही हैं, इनके दरमियान एंगल 0 है तो पाथ डिफरेंस भी कितना होगा, 0। तो जब ये दोनों वेव स्क्रीन के ऊपर जाके इंटरफेयर करेंगी तो वहां पे जाके प्रोड्यूस करेंगी ब्राइट फ्रिंज, और ब्राइट निशान जो होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 0। 0 ऑर्डर का मतलब बेटा ये है कि वो निशान आपको बिल्कुल स्क्रीन के दरमियान में नजर आएगा, मिड पॉइंट के ऊपर। जैसे जैसे फिर आप एंगल चेंज करते जाएंगे तो फासला कितना होता जाएगा, कभी लैम्डा होता जाएगा, कभी 2 लैम्डा होता जाएगा, कभी 3 लैम्डा होता जाएगा, कभी 4 लैम्डा होता जाएगा। जैसे जैसे फासला चेंज होता जाएगा वैसे वैसे आपको ब्राइट फ्रिंज क्या करती जाएंगी, मिलती जाएंगी। किसी का ऑर्डर 2 होगा, किसी का ऑर्डर 3 होगा, किसी का ऑर्डर 4 होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास ब्राइट फ्रिंज मिली है, उसका ऑर्डर 4 है। ऑर्डर 4 का मतलब क्या है, अब जा तो होगा पॉजिटिव +4 होगा, जा होगा -4 होगा। अगर ब्राइट फ्रिंज +4 का बेटा मतलब ये है कि जो ब्राइट फ्रिंज हमें मिल रही है वो मिड पॉइंट से ऊपर उसका चौथा नंबर है,
और नेगेटिव का मतलब है कि वो मिड पॉइंट से, स्क्रीन की मिड पॉइंट से नीचे उसका चौथा नंबर है, यानी कि चौथे नंबर पे वो ब्राइट फ्रिंज हमें मिलेगी। ठीक है, इस तरह इसको बेटा बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं। तो जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बेटा हमने यूज़ की है, इसका मतलब क्या है, जितनी भी यहाँ पे रेज आ रही हैं वो तमाम रेज जैसे ही वो निकलेंगी उनका डिफ्रैक्शन एंगल एक जैसा होगा और तमाम रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब पैरेलल होंगी तो उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना होगा, लैम्डा होगा, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा की बेस के ऊपर होगा। तो हमारे पास अगर हम देखें इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आया था, d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा आया था। m क्या था, ऑर्डर नंबर था। जो ब्राइट निशान आपको मिलेगा उसका ऑर्डर नंबर कौन सा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्राइट निशान हमें स्क्रीन के ऊपर मिलेगा वो डिपेंड करता है थीटा पे। जैसे मैंने कहा है कि थीटा अगर 0 है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब ऑर्डर नंबर कितना हो जाएगा, 0। अगर ऑर्डर नंबर 0 का मतलब क्या है कि ब्राइट फ्रिंज जो आपको मिलेगी उसका ऑर्डर 0 है। 0 होने का मतलब है कि वो बिल्कुल स्क्रीन के दरमियान में आपको वो निशान मिलेगा, ब्राइट निशान मिलेगा। इस तरह ही जैसे जैसे बेटा एंगल चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे आने वाली रेज के दरमियान पाथ डिफरेंस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ पर लैम्डा है, आगे क्या हो सकता है 2 लैम्डा, आगे क्या है 3 लैम्डा, आगे क्या है 4 लैम्डा, आगे क्या है 5 लैम्डा। इस तरह पाथ डिफरेंस चेंज होता जाएगा और आपके पास ब्राइट निशान मिलते जाएंगे, ब्राइट निशान मिलते जाएंगे। कुछ स्क्रीन के मिड से ऊपर होंगे, कुछ क्या होंगे नीचे होंगे, और वो अगर हमने उनकी पोजीशन देखनी हो तो वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। तो इसको बेटा बोलते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं। ये इसकी क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ।